हेलो स्टूडेंट्स, आइए इंटरनेट के माध्यम से आज हम 10वीं कक्षा थर्ड लैंग्वेज हिंदी पद्य विभाग से कबीरदास के अनमोल वाणी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कबीर के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। संत कबीर भक्ति काल के प्रथम महान कवि थे। वे निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनको संत संप्रदायों के प्रवर्तक भी माना जाता है। उनका जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म देकर लोगलाज के भय से काशी के लहर ताला तालाब में फेंक आई थी। नीरू और निमा नामक जुल्हा दंपति ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और आगे चलकर वह बच्चा कबीरदास बना। जुल्हा का काम किया, सूत काटना, कपड़े बुनना और जगह जगह घूमकर उस कपड़े को बेचना उनका पेशा बन गया। उन्होंने कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इससे पता चलता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके दीक्षा गुरु रामानंद जी की कृपा से तथा जगह जगह घूमकर जो अनुभव को उन्होंने प्राप्त किया, उसे उनके शिष्यों ने विजक नामक एक ग्रंथ में संग्रहित किया, जिसके 3 मुख्य भाग है, साखी, शबद और रेमिनी। वे अवतार, मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद आदि को नहीं मानते थे। कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इत्ते बलि चाकी पूजो जो पीस का है संसार। अगर एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को पूजा करके तुम भगवान को प्राप्त कर लेते हो, तो मैं एक पहाड़ जो कि बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, उसको पूजा करने से मुझे जल्दी भगवान मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम घर की चाकी पूजो जो हमें खाना दिलाता है कम से कम, ऐसा उन्होंने कहा है। वे हमेशा ईश्वर को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते थे, रामकृष्ण जैसे अवतार नहीं। वे कहते थे सब मनुष्य बराबर है और सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। एक जगह पर उन्होंने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। अर्थात कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसके खुशबू से वह मृग पागल हो जाता है और वन में इधर उधर भटक कर एक दिन उसकी मौत हो जाती है, लेकिन अंत तक उसे पता नहीं चलता है कि ये खुशबू मेरे नाभि से निकल रही थी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा घूमता रहता है भगवान को पाने के लिए, परंतु उसको पता नहीं चलता कि भगवान उनके हृदय में ही निवास करते हैं। वो साफ साफ बोलते थे, 2 टूक बातें करते थे, चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो। अगर अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। और सबसे बड़ी बात कि वो गुरु के बहुत बड़े भक्त थे। और गुरु के बारे में वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहार गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। इससे स्पष्ट होता है कि वो गुरु को कितना चाहते थे। लोग उनकी बातें सुनते थे, उनकी बातें भी मानते थे, लेकिन एक बात कि पढ़े लिखे न होने के कारण उनके भाषा में कला की कारीगरी नहीं है। उनके भाषा थोड़ा उबड़ खुबड़ है। उनके भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, पंचमेल भाषा भी कहा जाता है, लेकिन उनके भाषा में भाव प्रवणता है। व्यावहारिक जीवन के लिए ढेर सारे मूल्यबोध है, उपदेश है, जिसको कि हम हमारे जीवन में ढालकर हम सफल बन सकते हैं। चलो आज हम उनके दिए गए 3 अनमोल वाणी के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला जो दोहा है,
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। पहले अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके भाषा उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर देखो हृदय शब्द है, जाके है, ताके है, यानी कि सबसे पहले इसका अर्थ निकाल जाने। सांच का मतलब क्या है? सत्य है, बराबर समान, झूठ असत्य जिसे कहते हैं। हृदय, हृदय का मतलब क्या है? हृदय। ताके का मतलब उसके, और आप का मतलब यहां पर क्या है? ईश्वर या भगवान, प्रभु जिसे कहते हैं। तो इसका व्याख्या क्या हो जाएगा कि सांच बराबर तप नहीं, अर्थात सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बराबर पाप का मतलब झूठ के समान कोई और पाप नहीं है। तो इस संसार में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने परामर्श दिया है, और कहते हैं कि जिसके हृदय में सच का वास है, सत्य का निवास है, भगवान उसी के ताके हृदय आपका, भगवान उसके हृदय में रहते हैं। तो भगवान जिसके, जो सच बोलने वालों के हृदय में, क्योंकि उसका हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है, लोभ मोह काम क्रोध से परे होता है, तो इसीलिए उसके हृदय में ही भगवान रहते हैं। तो इससे हमें जो सीख क्या मिलता है, जो संदेश क्या है, कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए और झूठ को परित्याग कर देना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरे जो दोहा है उसमें क्या है? इसमें भी एक मूल्यवान उपदेश छिपा हुआ है। जो तो को काटा बुबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। अर्थ क्या है? तो जो को माने जो तेरे रास्ते में या जो तुझको मुसीबत में फंसाना चाहता है, कांटा बुबे माने मुसीबत, कांटा का मतलब क्या होता है? मुसीबत में फंसाना चाहता है। कंटक, बुबे का मतलब बोता है, ताही का मतलब उसके या उस के रास्ते में, बोए तो फूल माने फूल बिछा दे, बाको तोकू फूल को फूल है, बाको है, बाको का मतलब उसको है त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब भी एक प्रकार का, ये क्या होता है? त्रिशूल कहते हैं उसको, या 3 गुना भी कहते हैं। अगर कोई तुम्हारा अनिष्ट चाहता है, कोई तुम्हें अगर तुम्हारा बुराई चाहता है, तो बदले में तुम उसकी बुराई मत करो, तुम उसके भला करो। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा बोता है तो तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो। ये कबीर का विचार है। और कबीरदास जी कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारा फूल तुम्हें ही वापस मिलेगा, और उसका जो कांटा है उसको 3 गुना बढ़ाकर उसको वापस मिलेगा। अर्थात जैसी करनी वैसी भरने का एक दोहा रूप है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अगर हम अच्छा करते हैं तो बदले में हमको अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा करते हैं तो हमें बदले में बुरा फल ही अंत में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ कबीरदास जी की इस बात को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। ये जो बहुत बड़ा संदेश है कि हमें कभी भी कोई भी अगर हमारा बुराई करता है तो बदले में हम उसका भलाई करना चाहिए। समझ में आ गया? फिर आगे तीसरे दोहे में उन्होंने क्या कहा है? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हुए। यहाँ पर अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे, मना का मतलब मन, होए का मतलब होता है, माली का मतलब पेड़ पौधे को का यत्न करने वाला या लगाने वाला या उसको पानी देने वाला व्यक्ति, सींचे का मतलब सिंचन करना, पानी देना, 100 का मतलब 100, घड़ा का मतलब मटका या जल पात्र कहेंगे या कलश, और ऋतु का मतलब मौसम। तो यहाँ क्या कहा गया है कि धीरे 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 से सब कुछ होता है। हमें व्याकुल होने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें समय का
इंतज़ार करना चाहिए। हमें तुरंत कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ जो है, सब कुछ धीरे से होता है। अधैर्य होकर या व्याकुल हो जाने से सब कुछ हल नहीं हो जाता, समाधान नहीं हो जाता। हमको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि एक पेड़, एक पौधे में माली अगर 100 घड़ा पानी एक दिन में भी अगर सींच दे तो समय ऋतु न हो तो उसमें फल आ नहीं सकता। ऋतु आने पर ही उसमें फल लगेगा। इसीलिए हमें किसी भी काम में अधैर्य या व्याकुल नहीं दिखाना चाहिए। समय आने पर सब कुछ काम हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलकर हमें इन जो उपदेशों को हमें याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। अगले कक्षा में इसका हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ और ये मैं मेरी कक्षा को समाप्त करता हूँ। मैं बालुकेश्वर आदिवासी हाई स्कूल सरगोल के हिंदी शिक्षक गोपाल कृष्ण साहू हूँ और अभी मैं बालुकेश्वर आदिवासी हाई स्कूल सरगुल में कार्यरत हूँ।